आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती थी, बट फाइनली मैंने आप लोगों के कमेंट्स का। और हाँ अंजलि, आपने मुझे मेल करके पूछा था कि क्या सेलिब्रेशन था, यानी बर्थडे पार्टी था। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो आज है 14 अगस्त और मैं गई थी एक जगह, एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, यानी बर्थडे पार्टी था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑफलाइन भी। मुझे ऐसे लगता था कि इतने कम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ ही बहुत ज़्यादा लोग हमको पहचानते होंगे। बट जब रैंडम आप लोग मिलते हैं ना, और आप लोग बोलते हैं दीदी आप वीडियो बनाती हो क्या, मैं आपका वीडियो देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सुन के मुझे कितनी खुशी होती है ना, वो चीज़ें मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि रैंडम मिलते हो, आप लोग जब मिल जाते हो तो उस रिश्ते को आप लोग काफ़ी स्पेशल बना देते हो, चाहे एज ए सिस्टर, एज ए दोस्त, बहुत रिस्पेक्ट देते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो आज आप लोगों में से ही एक लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन था। उनका कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, इस वजह से मैंने वहाँ की कोई क्लिप नहीं शूट की। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया और मैं कुछ मिनट के लिए ही आप तक पहुँच पाई। बट एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आते हैं कि मुझे आपसे पर्सनली मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है। मुझे पता है कि हम लोगों की जो जर्नी चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत परेशान है हम लोग। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे चाहें तो मैसेज कर सकते हैं मुझे, क्योंकि वहाँ पे आपका पब्लिक नहीं होता है मैसेज, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपसे बात कर लूँगी। बट पर्सन टू पर्सन मिलना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, एक बात मेरे दिल में थी बहुत दिनों से कि आप लोगों में से कोई भी गर्ल्स अभी अभी फ़िलहाल इस टाइम के लिए मैं गर्ल्स को ही प्रेफरेंस दूंगी कि कोई भी आप में से गर्ल्स है जो प्रिपरेशन कर रही हैं, या फिर अगर लोकल यहाँ की हैं, यहाँ के आसपास की हैं, वो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहती हैं, तो हम बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ काम करने के लिए। अदरवाइज़ कम प्रेफरेंस दीजिए मुझे, कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कहीं जाने की बात हो तो, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं ना, तो समय की बहुत पाबंदी रहती है। और ये हमारी जो प्रिपरेशन है ये लास्ट स्टेज पे बची हुई है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट अब मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से जितना भी समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को, अपना टाइम जितना भी बचा हुआ है वो मैं दूँ। तो थैंक यू सो मच अगेन कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट दिखाते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। दिल से शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मेंस की प्रिपरेशन में कहाँ से कर रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेंस की। तो भाई थोड़ा सा एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ ना कि 1 महीने में घर पे रह के आई हूँ, लगभग 1 महीने 2-4 दिन कम। तो उस बीच में मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं हुई है, ना तो मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस की है। तो अभी मैं आई हूँ ना, तो जो मेरा पुराना वाला शेड्यूल था उसी को मैंने रीस्टार्ट किया है, उसी पे मैं काम कर रही हूँ। अभी नया मेंस के लिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। जो उस टाइम पे थोड़ा बहुत नोट्स मैं प्रिपेयर कर पाई थी उसी को एक बार रैंडम में उठा के देख लेती हूँ। अदरवाइज अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स पे है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मेंस देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन में हम बहुत ज़्यादा समय लेंगे, मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले जो इतने महीनों का गैप हुआ है ना, इस बीच में बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप सोच सकते हो कि 25 से 26 दिन अगर पढ़ाई आप नहीं करोगे, उसके बाद जब आते हो पढ़ने बैठते हो ना, 3-4 घंटे की स्टडी करना बहुत भारी लगने लगता है, सर ऐसे फटने लगता है कि नहीं हो पा रहा है हमसे। तो उस वो फेज़ था 3 से 4 दिन का। उसके बाद जो 20 से 25 दिन का गैप हुआ है वो 4 दिन में नहीं आप पूरा कर सकते हो। तो उसको मैं कोशिश कर रही हूँ भरने की, ताकि उस गैप को मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। उसके बाद मैं देखती हूँ, जैसे ही मेंस का सिलेबस मैं प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करिए। जब भी मुझे लगता है ना, भले मैं डेली वीडियो जब नहीं अपलोड करती हूँ तब भी मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो आप लोगों तक पहुँचानी है मुझे, और वो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे गैप ही हो गया है, एक ही वीडियो अपलोड कर दूँ लेकिन कर दूँ। मुझे अगर कमेंट था कि कटरा आप आएंगी क्या, मुझे मिलना है, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनानी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ कटरा तो आना जाना मेरा होता रहता है और काम है भी, मुझे कटरा जाना भी है। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगी कि कब मैं आ रही हूँ कटरा। मुझे कुछ काम है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि कटरा जाना है, बट मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं वहाँ पे आपको डेट और टाइम बता दूंगी कि कब मैं आ रही हूँ। और
कोई भी आप में से कोई भी, सिर्फ पूजा ही नहीं, कोई भी आप लोगों में से अगर हमारे जैसी हमारी ब्लॉगिंग है डेली लाइफ की, अगर ऐसे है और आप एस्पिरेंट हो, आप जुड़ के मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो बिल्कुल मैं भी बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि कोई हमारे साथ जुड़ जाए ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए और मैं काम को प्रायोरिटाइज कर सकूँ, थोड़ा और टाइम दे सकूँ। और हाँ अंजलि, आपने मुझे मेल करके पूछा था कि क्या आप लाइब्रेरी नहीं जाती हो, लाइब्रेरी क्यों नहीं जाती हो, रूम में बैठ के पढ़ाई क्यों करती हो, रूम में बैठ के पढ़ाई करते हो तो क्या आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। तो नहीं डियर, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है इस उम्र में ना माँ बाप की डांट से आप नहीं पढ़ रहे हो, किसी चीज़ की लालच से आप नहीं पढ़ रहे हो। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने आपको सफल नहीं बनाएंगे तो कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो उस रिस्पेक्ट के लिए आप पढ़ रहे हो। तो अब आप इतने अवेयर हो चुके हो कि हमें पढ़ना क्यों है। जहाँ फोर्सफुली चीज़ें करनी पड़ती है ना, वहाँ जगह प्रॉपर चीज़ें ढूंढी जाती है। यहाँ पे फोर्सफुली नहीं है, यहाँ पे आप अपनी स्वेच्छा से इस रास्ते को आपने चुना है। और रही बात लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी से कम मेरा रूम नहीं है। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी में मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ। और लॉज में भी बहुत ज़्यादा शांति रहती है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसी कि बहुत शोरगुल हो रहा है। जब शोरगुल होता है तब कभी कभी दिक्कत होती है, लेकिन इस टाइम पे लड़कियाँ मोस्टली लाइब्रेरी चली जाती हैं, लाइब्रेरी का ट्रेंड चल चुका है इस टाइम पे, तो रूम में भी बहुत शांति रहती है, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस रहता नहीं है। और अपने रूम में मैं सिंगल रहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजली वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बिजली जाती है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, असहज महसूस करते हैं हम अपनी पढ़ाई में, बट अभी बिजली भी नहीं जाती है तो थोड़ी बहुत गर्मी से परेशान होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लाइब्रेरी मुझे जाना है, क्योंकि लाइब्रेरी से अच्छी पढ़ाई मेरे रूम में अभी मैं फ़िलहाल कर ले रही हूँ। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो इस वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ। और सीमा का कमेंट था कि आप तो यूपीपीएसएस की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो जीएस आपका काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो गया होगा, बहुत बेहतर सिचुएशन में आप होंगी। तो हाँ डियर, बहुत बेहतर सिचुएशन में हूँ। मुझे ये नहीं याद है कि इस वाले चैनल की वीडियो पे आपका कमेंट था या सेकंड वाले चैनल जो सुपर टिप्स से रिलेटेड वीडियो मैंने शेयर किया था उस पर शायद आपका कमेंट था। तो हाँ, जीएस में मुझे बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर सुपर टेट होता है तो बाकी के सब्जेक्ट मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाने हैं वो मैथ है, संस्कृत है और इंग्लिश है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट लगभग हमारे प्रिपेयर है। सुपर टेट का अगर देखा जाए तो सुपर टेट में ये है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की फ़ाइट करनी है। उसमें मुझे पासिंग मार्क्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें मुझे फ़ाइट करने की ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए, क्योंकि सीट बहुत कम आ रही है। सीट को लेके मैंने डिस्कस किया हुआ है, सेकंड वाले चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, तो जाके आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन फाइनल आंसर यही है कि हाँ, काफ़ी हद तक हमारा जीएस प्रिपेयर है अगर सुपर टेट के सिलेबस को देखा जाए तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और एक छोटा सा सवाल आप लोगों से कि जो लोग नाग वासुकी की तरफ हैं, आप लोग बताओ कि बाढ़ की क्या स्थिति है। बाढ़ मतलब गंगा जी बढ़ रही हैं या अभी ठीक कंट्रोल में है पानी। तो मैं अभी उधर गई भी नहीं और ना ही मैंने कोई न्यूज़ देखा है, क्योंकि न्यूज़ देखने का समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है यूट्यूब का काम और अपने स्टडी के बाद। तो अगर आप लोग इधर के आसपास वाले एरिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मोस्टली आप लोगों के कमेंट्स पे वीडियो डिपेंड थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कमेंट्स इग्नोर कर दे रही हूँ। मुझे समय नहीं मिल पाता है, कभी मूड नहीं होता है, इस तरीके की सिचुएशन रहती है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती थी। बट फाइनली मैंने आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया है, जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी, बट अब इसके बाद हमारे प्रॉपर शेड्यूल वाली वीडियो आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।